हेलो नमस्कार दोस्तों, आइए अपना यूट्यूब चैनल बुद्धा कॉम्पिटिटिव आमस में आपका स्वागत है। रीजनिंग का फर्स्ट वीडियो लेकर के आए थे। जो पिछला वीडियो था ये सेकेंड वीडियो है। रीजनिंग में हम पढ़ा रहे थे अल्फ़ाबेट, जिसे हिंदी में अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। ये टाइप 2 है। टाइप 2 में हम देखेंगे, जैसे क्वेश्चन है कि शब्द मैनेज में, यहाँ पे मैं छूट गया है, शब्द मैनेज में कितने ऐसे युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। कहने का मतलब है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दो अक्षरों के बीच कितने युग्म बनते हैं, वही युग्म यहाँ मैनेज शब्द में बनेगा। तो देखते हैं कि कितना युग्म बनता है। इसमें है कि लेफ्ट से भी जा कर के बनाएंगे और राइट से भी आकर के बनाएंगे। तो देखते हैं कि कितना अक्षर हो सकता है। तो यहाँ से गिनिए, एम से स्टार्ट करेंगे। एम के बाद आता है एन, ओ, पी, क्यू, आर। एम से एक भी युग्म नहीं बना, तो एम को यहाँ पे हटा देंगे। अब ए से चलेंगे, ए से देखेंगे कितना युग्म बनता है। तो ए के बाद चलते हैं तो बी, सी, डी, ई। ए और ई का एक जोड़ा बन रहा है। कहने का मतलब है कि अंग्रेजी वर्णमाला में इन दोनों अक्षर के बीच उतना ही गैप होगा जितना कि मैनेज शब्द में है। जैसे कि आप ABCD लिखिएगा तो उसमें देखिएगा कि ए से ई तक के बीच में 3 अक्षर आता है और यहाँ भी 3 अक्षर आ रहा है। तो यही है कि कितना युग्म बनेगा। तो ए और ई के बीच में एक युग्म बना। अब ए के बाद चलते हैं तो लेफ्ट से बना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या बना है, तो ए और ई बना है। अब सेकेंड आगे चलते हैं एन से, तो एन के बाद ओ, पी, क्यू। एन से भी एक भी युग्म नहीं बना। इसके बाद हम चलते हैं ए से, तो ए के बाद बी, सी, इससे भी नहीं बनेगा। जी के बाद एच, इससे भी नहीं बन रहा। अब लेफ्ट से एक बना। अब हम लोग राइट से चल के देखते हैं कि कितने युग्म बनते हैं। तो राइट से चलते हैं तो ई के बाद एफ, जी, एच, आई, जे। तो ई से भी एक भी युग्म राइट साइड से नहीं बना। अभी के बाद जी से चलेंगे तो जी के बाद एच, आई, जे, के। जी से भी एक भी नहीं बना। इसके बाद हम ए से चलेंगे तो ए के बाद बी, सी, डी। ए से भी नहीं बना। इसके बाद हम एन से चलेंगे तो एन के बाद ओ, पी, इससे भी नहीं बना। ए के बाद डी आता है। यानी कि हम कह सकते हैं तो लेफ्ट से देखें कि एक जोड़ा बना जो ए ही बना। राइट से जब हम गिने हैं तो एक भी जोड़ा नहीं बना। इससे हमको पता चला कि मैनेज शब्द में ए और ई के बीच में जितना गैप है उतना ही ABCD अल्फ़ाबेट में है। यानी कि मैनेज शब्द में मात्र एक ही जोड़ा बन रहा है जो ए और ई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है। अब बताइए कि जब इतना हम लोग करेंगे तो इतना करने में हमको गिनने में बहुत टाइम लगता है। तो एग्ज़ाम में टाइम तो सीमित रहता है। तो एग्ज़ाम में टाइम के देखते हुए हम ऐसा न गिन करके इसको कोडिंग कर करके इसके बाद अगर गिने तो एकदम आसान हो जाएगा। एक चीज़ और इसमें समझिएगा कि जब भी इसको हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं या फिर राइट से लेफ़्ट आते हैं तो इसको हम बढ़ते क्रम में गिनते हैं, ये ना कि घटते क्रम में। जैसा हम यहाँ गिने थे, एम का वैल्यू 13 होता है ना, एम के बाद एन का वैल्यू 14, तो एम के बाद एन, ओ, पी, क्यू, आर, यानी कि बढ़ते क्रम में गए थे। और राइट से लेफ्ट भी आए तो हम लोग बढ़ते क्रम में, जैसे देखिए ई के बाद एफ, जी, एच, आई, जे, ऐसे गिने थे। यानी कि यहाँ पे यही करना है कि हमको बढ़ते क्रम में जाना है। अगर घट रहा है तो वहाँ हमारा जोड़ा नहीं बनेगा, अगर बढ़ते जा रहा है तो वहाँ बन सकता है। तो हम इसको देखेंगे इस प्रकार से। अगर गिनते हैं तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हम कोडिंग करके देखेंगे।
तो कोडिंग में हम देखते हैं कि आसान तरीका क्या हो सकता है। तो जैसे हम अभी बताएं कि बढ़ते क्रम में जब भी बनेगा पेयर तो बढ़ते क्रम में बनेगा, तो हम यहाँ m का वैल्यू 13 लिख दिए हैं, a का वैल्यू 1 लिख दिए हैं, n का वैल्यू 14 लिख दिए हैं, a का वैल्यू 1, g का वैल्यू 7 और e का वैल्यू 5 लिख दिए हैं। तो अभी हम बताएं इसमें कि जब भी पेयर बनेगा तो बढ़ते क्रम में बनेगा, यानी कि इससे आगे वाला संख्या बड़ा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 13 है, तो 13 के आगे 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे होना चाहिए। बट इसके आगे 1 है तो यहाँ पेयर बनेगा नहीं। इसके आगे 14 है तो देखिए 13 के बाद 14 यहाँ आना चाहिए, बट कहाँ आ रहा है, एक गैप करके आ रहा है। तो यहाँ 15 आना चाहिए था और यहाँ 14 आना था। 14 ये जो है ये यहाँ होना चाहिए था, बट यहाँ ना होकर के आगे चल गया, तो यहाँ पेयर नहीं बना। अब 13 के बाद गिनेगा तो यहाँ 14, यहाँ 15। अब यहाँ 15 आता तो एक पेयर बनता, तो यहाँ 14 आ गया तो भी नहीं बनेगा। इसके बाद देखिए 13 के बाद सब छोटा है, यानी कहने का मतलब घटते क्रम में है। जैसे 13 के बाद हम गिनते हैं, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18। तो अगर 17 यहाँ था, सॉरी 13 के बाद 14, 15, 16, अगर यहाँ 16 आता तो एक बनता, 17 आता तो एक बनता, 18 बनता आता तो एक बनता। लेकिन हम देखें कि यहाँ से एक भी नहीं मिल रहा है, जो मेरा कोडिंग किया गया है 13 से गिनते हैं, तो जो हम बोल रहे हैं वही अक्षर आना चाहिए तो एक पेयर का निर्माण करेगा। बट यहाँ पे है कि एक भी नहीं बन रहा। फिर से गिन के देख लीजिए, 13, 14, 14 नहीं है, 15, 15 भी नहीं है, 16 यहाँ भी नहीं है, 17, 18। मतलब हम बढ़ते क्रम में गए तो एक भी मिला नहीं, तो नहीं मिला तो इससे एक भी नहीं बनेगा। अब ए से चलते हैं, तो ए का वैल्यू कितना है, 1। 1 के बाद आगे क्या गिनेंगे, 2, 3, 4, 5। हम 5 गिने और 5 यहाँ पे आ गया, तो क्या हुआ, एक मेरा पेयर यहाँ बन गया। ए से लेकर के कहाँ तक, ई का, ए से ई का एक पेयर बन गया। अभी हम बताए हैं कि ए और ई के बीच में उतना ही गैप होता है अल्फ़ाबेट में जितना आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी 3 अक्षर का गैप है। आप ABCD में भी जाइएगा तो आपका 3 अक्षर का गैप मिलेगा। तो ए से देखें, अब 1 से, अब इसके बाद 14 से देखेंगे तो अब उतना गिनने की ज़रूरत नहीं है। गिनने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि अभी हम बताए हैं कि जब भी हम जहाँ से गिनेंगे वहाँ से बढ़ते क्रम में जाना होगा। तो 14 के बाद सब घटते क्रम में है, मतलब छोटा अक्षर है, बड़ा होना चाहिए था, छोटा है तो इधर 14 से भी एक को नहीं बनेगा। अब यहाँ 1 से चलते हैं, तो 1 के बाद तो बड़ा है तो गिनते हैं, तो 1 के बाद 2 होना चाहिए था यहाँ, बट 7 है, ये भी नहीं बनेगा। 2 के बाद यहाँ 3 होना चाहिए था, यहाँ 5, ये भी नहीं बनेगा, यानी कि ए से भी नहीं बनेगा। अब इसके बाद 7 से चलते हैं, तो 7 के बाद हम क्या बोले कि बढ़ते क्रम में आना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो 7 के बाद 8 होना चाहिए था, बट यहाँ क्या है, 5 है, तो इससे भी नहीं बनेगा। अब हम लेफ्ट से राइट तो चल गए, तो लेफ्ट से राइट जाने पर यहाँ भी क्या बना, एक वो बना, जो AE बना, एक पेयर बना। अब राइट से लेफ्ट आते हैं, यही कोडिंग पर चलते हैं। अभी तो ये हम आपको अक्षर पर गिन के दिखा दिए, अभी कोडिंग के इस पे गिन रहे हैं। तो 5 के बाद इधर बढ़ते क्रम में कुछ तो है, बट क्या सीक्वेंस में है देखना होगा। 5 यहाँ है, तो 5 के बाद गिनेंगे 6, तो यहाँ 6 होना चाहिए था, 7 है तो इससे भी नहीं बनेगा। 7, 8, 9, 10, एक भी 5 के बाद चले तो एक भी मिला नहीं, तो इससे भी इधर आने पर एक भी नहीं बनेगा। अब इसके बाद आगे से चलते हैं 7 से, तो 7 के बाद चलेंगे 8, 9, 10, 11। 7 के बाद भी एक भी नहीं मिला तो इधर से भी नहीं बना। इसके बाद फिर यहाँ से चलते हैं 1 से, तो 1 के बाद 2, 3, 4, 1 से भी एक भी नहीं बना। अब आगे देखेंगे 14 से, तो 14 के बाद तो सब छोटा अंक है, तो जब भी बनता है तो बड़ा में बनता है, तो 14 से भी नहीं बनेगा। 1 के बाद बड़ा है, लेकिन 1 के बाद 2 आना चाहिए था, क्योंकि ABCD में हम गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4 काउंटिंग बाय है, बट यहाँ काउंटिंग में है नहीं। तो यहाँ देखेंगे कि 1 के बाद 2 आना चाहिए, बट 1 कितना है, 13। तो इधर से भी लेफ्ट से तो एक जोड़ा मिला, लेकिन राइट से एक भी नहीं मिला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मात्र एक युग्म बनेगा। तो अभी आप लोग यहाँ देखें कि अंग्रेजी वर्णमाला में जितने युग में 2 अक्षरों के बीच में होता है उतना ही इस मैंने शब्द में होना चाहिए। तो इस जब मैंने शब्द में हम देखें तो 2 तरीका से हम गिन के दिखाएं, कि थोड़ा जो लॉन्ग होता है उस टाइप का, और शॉर्ट के करने के लिए आपका ये देख करके बना सकते हैं। तो इसमें बनाए तो इससे भी एक आया, उससे भी एक आया।
यानी कि हमको पता चल गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके युग में उनके बीच उतना ही अक्षर युग में बनेंगे जितने कि मैनेज में बनेंगे। तो मैनेज में 1 बन रहा है, उसी के हिसाब से अल्फ़ाबेट में भी 1 युग में बनेगा। फिर क्वेश्चन लाते हैं, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि मैनेज था, तो मैनेज की जगह पर मिटार करके यहाँ पे, तो देखिए मदर में अब शब्द जैसे यहाँ पे खाली स्थान कर दिए हैं, बार बार कितना के लिखेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए कि शब्द यहाँ पे मदर है, तो मदर में कितने ऐसे युग में है जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मैनेज में मदर में कितना युग में बनेगा। तो जैसे हम लोग गिने थे वैसे हम गिन के देखते हैं। तो एम के बाद चलिए, एम के बाद एन ओ पी क्यू आर, जब हम लोग गिन के भी चलते हैं तो एम और आर का 1 युग में बनता है लेफ्ट से, एम आर का 1 बन गया लेफ्ट से। इसके बाद गिनते ओ से, तो ओ के बाद पी क्यू आर एस 1 भी नहीं बना, टी के बाद यू वी डब्ल्यू 1 भी नहीं बना, एच के बाद आई जे यहाँ से भी नहीं बन रहा, ई के बाद एफ नहीं बना। अब राइट से हम लोग लेफ्ट चलते हैं, तो आर से चलते हैं, तो आर के बाद एस टी यू भी डब्ल्यू, आर से भी चले जब राइट से, तो यहाँ से भी 1 भी नहीं बना। ई से चलते हैं, ई के बाद ए जी एच आई, यहाँ भी 1 भी नहीं मिला। एच के बाद आई जे के 1 भी नहीं मिला। टी के बाद यू भी, यहाँ से भी नहीं मिला। ओ के बाद पी, नहीं राइट से 1 भी नहीं बन रहा, लेफ्ट से 1 बन रहा है, जो क्या है एम आर, 1 जोड़ा बना, इसका आंसर 1 होगा। अब ऐसा हम गिन के बता दिए, अब हम लोग जो कोडिंग किए हैं उस पर बनाएंगे, क्योंकि इससे जल्दी हमको यही से बन सकता है। तो यहाँ से गिनेंगे, यहाँ 13 है, तो 13 के बाद यहाँ 14 होना चाहिए था, यहाँ से नहीं बनेगा। इसके बाद 15 होना चाहिए था, यहाँ भी नहीं है। 16 17 18, तो 13 और 18 का 1 पेयर बन रहा है, तो 13 में एम और 18 में आर है, तो 1 पेयर यहाँ से बन गया। अब इसके बाद 15 के बाद देखिए, तो 15 के बाद 16 होना चाहिए था, नहीं है। 17 18 19 1 भी नहीं मिला, यहाँ से भी नहीं बना। 20 के बाद देखिए, 20 के बाद हम अभी बताए हैं कि जब भी हम लोग बनाएंगे तो बढ़ते क्रम में बनाते हैं। कहने का मतलब कि 20 के बाद 21 22 23 होना चाहिए था, तभी पेयर का निर्माण करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो 20 के बाद देखिए इससे सब छोटा है तो कभी नहीं बना सकता है, तो 20 से नहीं बनेगा। 8 के बाद देखिए यहाँ छोटा है तो इससे तो बनेगा नहीं, और 8 के बाद गिनिए कि 9 10 यहाँ आना चाहिए था, बट कितना आ रहा है 18 आ रहा है, तो 8 से भी नहीं बनेगा। और 5 के बाद सीधे 6 आना चाहिए था, बट कितना है 18 है, तो ये चीज़ भी नहीं बनेगा। तो लेफ्ट से चल गए हम लोग राइट तक, तो मात्र 1 बना। अब राइट से अगर लेफ्ट चलते हैं तो 18 से हम कहाँ तक आ सकते हैं, ये दोनों से तो बनेगा नहीं, क्योंकि 18 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ तक आते हैं, तो 18 के बाद 19 20 21, यहाँ पे 21 आ रहा है, यहाँ पे है कितना 20, तो इससे भी नहीं बनेगा। इसके बाद 18 से 15 छोटा है, 13 छोटा है, तो 18 के बाद इधर बनेगा ही नहीं, तो 18 से नहीं बना। 5 से देखते हैं, 5 के बाद होना चाहिए 6 7 8 9, नहीं बना। 8 के बाद चलते हैं 8 के बाद 9 10 11, तो इधर भी नहीं बना। अब यहाँ देखिए कि 20 है, तो 20 के बाद 21 22 23 होना चाहिए, लेकिन 20 के बाद सब छोटा है, तो इधर से भी नहीं बनेगा। तो इससे हमको साबित हो गया कि मात्र 1 और 1 इसमें बनेगा। लेफ्ट से भी चले तो 1 बना और राइट से 1 भी नहीं बना। तो और आगे देखते हैं कि स्टूडेंट में कितना बनेगा, यही वर्ड यहाँ उठा के रखेंगे कि शब्द स्टूडेंट में कितने ऐसे युग में है जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो अब इसको बार बार हम ABCD करेंगे नहीं, कोडिंग जो कर दिए हैं अब वहीं से हम लोग बढ़ते क्रम में देखेंगे कि है या नहीं। तो 19 के बाद 20 आता है, तो 1 यहाँ बन गया। अब अभी हम S से ही चल रहे हैं, S से चल रहे हैं, तो 19 के बाद 20, अब 20 के बाद 21, तो यहाँ से 1 और बन गया। 21 के बाद सब छोटा है, अगर 21 के बाद 22 23 होता तो कहीं बन भी सकता था, लेकिन 21 के बाद सब छोटा है, तो यहाँ 1 भी पेयर का निर्माण होगा नहीं। तो S से कितना बन गया, S से 2 बना, कौन कौन बना, तो S और T बना,
यहाँ पे लिखते हैं, लेफ्ट से चले हैं तब एस टी एक हो गया और दूसरा एस और यू बन गया। ठीक है, अब एस के बाद इधर तो बना नहीं, अब टी से चलते हैं। तो टी में यहाँ वैल्यू कितना है 20, 20 के बाद 21, तो यहाँ से कितना पेयर बना, एक पेयर बना, क्या बना, तो टी और यू एक पेयर बना। अब 20 के बाद जब 21 चले एक पेयर बना, 21 के बाद सब छोटा इधर बनेगा नहीं। अब 21 से चलते हैं तो 21 से आगे बड़ा अक्षर होना चाहिए, लेकिन ये सब क्या है, छोटा है, तो 21 के बाद इधर बनेगा नहीं। अब यहाँ 4 से चलेंगे तो 4 के बाद क्या आ जाएगा 5, तो एक पेयर का निर्माण यहाँ हो गया। अभी हम देखिए कि लेफ्ट से ही चल रहे हैं, लेफ्ट से मेरा अभी तक 3 को बन गया और आगे बन भी सकता है। तो 4 के बाद 5 आए तो एक पेयर बना जिसका नाम क्या हो गया, डी और ई। अब 4 के बाद 5 आए तो इसके बाद बढ़ते क्रम तो है, तो कितना है सीक्वेंस में रहेगा तभी तो। 4 के बाद 5 6 7, तो ना यहाँ 6 आया ना यहाँ 7 आया, यहाँ 14 और 20 है, तो 4 के बाद इधर सिर्फ एक ही बनेगा और बनेगा नहीं। तो 5 के बाद चलिए, 5 के बाद 6 7, ये भी नहीं बनेगा। 14 के बाद 15, यहाँ भी नहीं बनेगा। अब बताइए कि लेफ्ट से जब हम चले हैं तो कितना बन गया मेरा, 1 2 3 4। अब हम लोग राइट से आकर के देखेंगे कि कितना युग में बनेगा। तो राइट से चलते हैं यहाँ 20 से, तो 20 के बाद यहाँ तक तो बनेगा नहीं, क्योंकि 20 के बाद यहाँ तक छोटा है, तो 21 आ रहा। तो गिनते हैं कि यहाँ पे 21 आता है ना, तो 20 के बाद 21 22 23 24, तो यहाँ 24 आ रहा है, लेकिन आना चाहिए था कितना, 21 आता था, एक युग में बना देता टी यू का, लेकिन आ गया 21। तो 21 बोल रहे, फिर से गिनते हैं, 20 के बाद 21 22 23 24 आ गया, 25 26, तो 20 के बाद चले तो एक भी नहीं बना। तब आगे चलते हैं 14 से, तो 14 के बाद हो गया 15 16 17 18 19, यानी कि हमको पता चल गया कि एन और एस का एक पेयर और बन गया। किधर से, राइट से, तो देखें क्या बनेगा, एन एस। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं 14 के बाद 5 से, तो 5 के बाद बताइए तो 4 से तो बनेगा नहीं क्योंकि बड़ा होना चाहिए, तो 5 से गिनिए 6 7 8 9, 5 के बाद एक भी नहीं बना। 4 से चलिए तो 4 के बाद 5 6 7, 4 से भी नहीं बना। अब बताइए कि 21 के बाद एने चलेंगे तो 21 के बाद बड़ा होना चाहिए, लेकिन सब क्या है, छोटा है, तो 21 के बाद 20 हो गया 19 हो गया, तो 21 के बाद हमको कितना आना चाहिए था, 22 23 आना चाहिए था, लेकिन 21 के बाद सब छोटा है तो 21 के बाद बन में नहीं करेगा। 20 के बाद भी छोटा है तो इससे भी क्या नहीं बनेगा। तो हमको क्या पता चला कि लेफ्ट से कितना बन गया, तो लेफ्ट से मेरा 4 बन गया और राइट से 1 बन गया, तो टोटल युग में कितना बन गया, यहाँ पे टोटल आपका 5 युग्म का निर्माण हो गया। अब यहाँ पे कुछ रूल है, तो रूल को समझते हैं। रूल नंबर 1 अभी जो हम बताए हैं, रूल नंबर 1 में है कि लेफ्ट या राइट दोनों तरफ से युग्म बनेंगे। जैसे अभी देखें कि इसमें लेफ्ट से चले तो 1 बना, राइट से चले तो नहीं बना, लेकिन इसमें चले थे लेफ्ट से तो 4 को बना और राइट से चले तो 1 बना। तो रूल नंबर 1 फॉलो कर रहा है कि लेफ्ट या राइट दोनों तरफ से युग्म बनेंगे। अब रूल नंबर 2 है कि एक अक्षर आगे कई युग्म में, जिसे हम अंग्रेजी में पेयर बोलेंगे, जोड़ा भी बोल सकते हैं युग्म को, एक अक्षर आगे कई युग्म यानी पेयर बन सकते हैं, कई युग्म का निर्माण करेगा यानी कई युग्म बना सकता है। तो आप देखिए इस ये जो रूल है यहाँ फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो एस जो है, एस चला तो टी के साथ में एस टी एगो पेयर बनाया, फिर एस चला तो किसके साथ बनाया, यू के साथ, यानी कि 2 पेयर बनाते। एस कै के साथ पेयर बनाया, 2 के साथ, हो सकता था और के साथ आगे बना सकता। तो वही रूल यहाँ बोल रहा है कि एक अक्षर आगे कई युग्म में बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ देखें कि एस जो है टी के साथ भी बना रहा है, यू के साथ भी बना रहा है, आगे और बनता तो और हम बनाते हैं। तो रूल नंबर ये 2 हो गया, 1 और 2 आपको समझ में आ गया। रूल नंबर 3 है कि समान युग्म की गिनती अलग अलग करेंगे। समान युग्म की गिनती कहने का मतलब कि अलग अलग करेंगे। अभी वैसा क्वेश्चन यहाँ पे आया नहीं है, अभी हम 3 और 4 के लिए क्वेश्चन हम लाते हैं, इसके बाद ये चीज़ समझ में आएगा रूल 3 और 4 कह क्या रहा है। तो आप लोग मदर में और स्टूडेंट में जो कोडिंग करके बनाए हैं आप लोग के समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं रूल नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि समान युग्म की गिनती अलग अलग करेंगे। तो इसके लिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं, जैसे क्या है, शब्द, इसको यहाँ पे रखेंगे टीचर को। शब्द टीचर में कितने ऐसे युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं
जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो टीचर में देखेंगे कि कितना आ रहा है, इसको गिन के देखेंगे। तो अब हम ABCD गिनेंगे नहीं, अब सीधे हम कोडिंग पर चलेंगे। तो अभी हम बताएं कि जब भी युग्म बनेगा आगे बढ़ेगा, मतलब बड़ा अक्षर होगा तभी हो सकता है। तो 20 के बाद कहीं बड़ा अक्षर नहीं है, तो T से एक भी युग्म नहीं बनेगा। अब E से देखते हैं, तो E के बाद देखिए E कितना है, E का वैल्यू कितना है, 5 है। 5 के बाद 6, 7, 8, यानी 5 और 8 मिल करके एक पेयर का निर्माण कर रहा है, जिसका नाम क्या होगा, E और H। तो एक पेयर बन गया E और H का। अब आगे चलते हैं 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे और आगे बढ़ के भी देख सकते हैं कि 5 के बाद 6, 7, 8 तो बना। आगे देखते हैं 8 के बाद 9, 10 इधर नहीं आ रहा, तो एक ही बन रहा। तो 1 से चलते हैं, 1 के बाद 2, 3, 4, 5। अब 1 से भी नहीं बन रहा, इसको हटा देते हैं। अब 3 से चलते हैं, तो 3 के बाद 4, 5। अब 3 और 5 का भी एक पेयर बन गया, ठीक है। तो 3 और 5 के पेयर में क्या बना, तो C और E का पेयर बना। अब इसके बाद 8 से चलते हैं, तो 8 के बाद 9, 10, तो 8 से भी नहीं बना। अब 5 के बाद चलते हैं 6, तो यहाँ 18 है, तो 5 से भी नहीं बनेगा। तो लेफ्ट से हम देखेंगे कि टीचर में कितने युग्म बने, तो 2 युग्म का निर्माण हुआ। अब राइट से हम लोग चलते हैं, तो राइट में चलते हैं 18 से लेकर के इधर तक। तो 18 से लेकर के यहाँ तक की जो संख्या है, ये 5, 8, 3, 1, 5, यहाँ तक तो कोई युग्म का निर्माण करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 18 के बाद सब बड़ा लेटर होना चाहिए, और बड़ा नहीं रहेगा तो निर्माण करेगा नहीं। तो सीधे यहाँ पे 20 आ रहा, तो यहाँ पे देखते हैं आता है कि नहीं। तो 18 के बाद 19, 20 यहीं आ जा रहा, जो कि हमको लिखा हुआ यहाँ पे। तो 20 से भी निर्माण नहीं करेगा। या एक बार गिन लीजिए, 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे है कितना, 20। तो इससे भी एक भी युग्म का निर्माण नहीं हुआ। ई से चलते हैं, ई का वैल्यू 5 से, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 5 से भी नहीं बना। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 8 से भी नहीं बना। और आगे गिनिए, 3 के बाद 4, 5, है कि नहीं। अब देखिए कि यहाँ पे भी एक लेटर का निर्माण कर रहा, क्या कर रहा, 3 और 5। तो 3 का वैल्यू कितना है, 3 का वैल्यू C और 5 का वैल्यू E, ठीक है। अब 3 के बाद यहाँ तक आए, 5 के बाद यहाँ 6 आता, तो यहाँ बनेगा नहीं। 1 के बाद चलिए 2, 3, यहाँ से भी नहीं। 5 के बाद 6, यहाँ से भी नहीं बनेगा। अब बताइए, ये राइट से बना है, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। राइट से एक बना है जो CE बन गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब लेफ्ट से चले हैं तो 2 युग्म का निर्माण किया, एक EH और दूसरा CE। जब राइट से हम लोग चले तो एक का निर्माण किया, जो जिसका नाम क्या होगा, CE। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि लेफ्ट से भी C आया और राइट से भी CE आया। तो अब यहाँ क्या आंसर हो सकता है, 2 होगा या फिर 3 होगा। तो यहीं पे समझना है कि यही रूल नंबर तीसरा कहता है, और यही क्वेश्चन के लिए हम तीसरा रूल नंबर लिखे हैं। कहा क्या रहा कि समान युग्म की गिनती अलग अलग करेंगे, है कि नहीं। समान युग्म बताइए तो CE और CE दोनों समान है कि नहीं, एक तरह है। तो इसको देखिए कि जब लेफ्ट से गिने तो CE बना, और राइट से भी गिने तो CE बना। तो 2 को अलग अलग बना है, हालांकि सेम दोनों दिखने में लग रहा है, लेकिन बना है अलग अलग। तो काउंटिंग क्या है, अलग अलग। वही चीज़ लिखा हुआ है ना कि समान युग्म की गिनती अलग अलग करेंगे। तो 2 यहाँ और 1 यहाँ, तो टोटल कितना हो गया, 3 युग्म का निर्माण हो गया। समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि समान युग्म में गिनती अलग अलग कैसे करते हैं, अभी हम दिखा दें यहाँ पे। अब रूल नंबर चौथा है, कहता है कि किसी अक्षर की युग्म बनाते समय अंग्रेजी वर्णमाला समाप्त हो जाए तो उसका युग्म नहीं बनेगा। अब ये देखते हैं एग्जिस्टेंस जो लिखा हुआ है, ये इसको हम यहाँ पे रख करके पढ़ते हैं कि शब्द एग्जिस्टेंस में कितने ऐसे युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं।
तो देखते हैं कि एग्जिस्टेंस में क्या है से। तो गिनिए 5 से गिनिए, 5 के बाद गिनिएगा तो 6 आएगा, 7 8 9 10 11 12 13। 5 के बाद एक भी पेयर का निर्माण नहीं कर रहा, इसको काट दीजिए। यहाँ से चलिए 24 से, 24 के बाद बताइए कि 24 से जो छोटा है उससे तो बनाएगा ही नहीं, तो इसके बाद इधर सब छोटा है, ठीक है, तो बनाया नहीं। लेकिन अगर हम गिनते हैं, कोडिंग से चलते हैं, तो इससे निर्माण नहीं होता है, मतलब एक भी पेयर का निर्माण नहीं होता। लेकिन आप अगर ABCD गिनिएगा तो लगभग एगो आ जाएगा। आप गिन के देखिए, ई से तो बना नहीं, ई से गिन लीजिए, ई के बाद FGHIJKLM, एक भी नहीं बना। एक्स के बाद चलिए, तो एक्स के बाद एक्स के बाद हो जाएगा आपका Y Z A B C D E। एक पेयर का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। किसका निर्माण? एक्स और ई का निर्माण। तो बताइए कि जब हम लोग ABCD से चले हैं तो एक्स ई एक पेयर बन रहा है, लेकिन जब हम कोडिंग से चल रहे हैं 24 से, तो एक भी पेयर का निर्माण नहीं हो रहा। तो क्या ये मेरा सही आ रहा है या फिर गलत आ रहा है? तो यही रूल यहाँ पे कहता है कि किसी अक्षर की युग्म बनाते समय अंग्रेजी वर्णमाला समाप्त हो जाए तो उसका युग्म नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, इस चीज़ को ध्यान होगा। तो देखिए यहाँ पे कि एक्स के बाद क्या गिने थे? Y Z। अब बताइए कि Z के बाद फिर से गिन रहे हैं, क्योंकि Z हमारा यहाँ तक समाप्त हो जा रहा है, इसके बाद फिर से गिन रहे हैं ABCD। तो अभी ये रूल में क्या बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला अगर समाप्त हो जाएगा तो उसका युग्म नहीं बनेगा, तो यहीं पे समाप्त हो गया। तो इसका युग्म क्या ये बनेगा या नहीं बनेगा? तो ये जो बना है ये गलत है, इसका निर्माण नहीं होगा, मैंने एक सी बनवे नहीं करेगा, और आगे बनेगा और गिनेंगे, लेकिन एक सी नहीं बन सकता है। हाँ, रिपीटेड कहाँ पे हो सकता है? ये कोडिंग, सॉरी, ये अल्फ़ाबेट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अल्फ़ाबेट में हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं, मतलब दोबारा ABCD को नहीं गिन पाएंगे। अगर हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तो उसमें हम कर पाएंगे, लेकिन अल्फ़ाबेट पढ़ रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ ABCD हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कभी भी हम लोग A से लेके Z तक, और Z के बाद फिर दोबारा हम लोग गिनते नहीं, जब भी गिनते हैं तो A से गिनते हैं। तो एक सी तो नहीं बना, एक से एक भी नहीं बना, ई से भी नहीं बना है, एक से भी नहीं बना है। अब I से चलिए, I का वैल्यू कितना है? 9। तो 9 से चलिएगा तो 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, तो 9 से भी एक भी नहीं बना। अब 19 से चलिए तो 19 के बाद 20। अब यहाँ देखिए एक पेयर का निर्माण हो गया, जिसका नाम क्या होगा? ST, है ना। 19 के बाद 20 आ गया तो ST। अब 20 के बाद 21 22 23 होना चाहिए था, बट 19 से इधर सब कम है, तो सब कम है तो क्या होगा? एक भी पेयर का निर्माण नहीं होगा, तो इससे एक पेयर का निर्माण इसके बाद नहीं है। 20 के बाद चलिए तो 20 के बाद सब छोटा है, तो 20 से भी एक भी पेयर का निर्माण नहीं होगा। अब चलिए यहाँ 5 से, तो 5 के बाद 6 आना चाहिए, 7 8, 5 के बाद भी नहीं बना। 14 के बाद सब छोटा है, तो 14 से भी नहीं बनेगा। 3 के बाद बड़ा है, लेकिन कैसे है देखते हैं। 3 के बाद 4 होना चाहिए था, यहाँ क्या है? 5 है, तो इससे भी नहीं बनेगा। अब 5 सिंगल है, तब क्या करेंगे हम लोग? दायां से चलेंगे। तो दायां से चलते हैं तो देखिए गिन करके, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13, एक भी नहीं बना। 3 के बाद 4 5, 3 और 5 का एक पेयर का निर्माण हो गया। क्या बना? तो ये लेफ्ट से था, ये क्या है? राइट से C और E का निर्माण हो गया, ठीक है। अब इसके बाद 3 के बाद चले थे 4 5, एक बना। इसी से और आगे चलेंगे, 5 के बाद 6 7 8 9 10, एक भी नहीं बना। अब 14 से चलेंगे, 14 के बाद 15 16 17 18 19 20, एक भी नहीं बना। अब 5 के बाद चलेंगे 6 7 8 9 10, इससे भी निर्माण नहीं हो रहा। अब चलिए आगे 20 के बाद, तो 20 के बाद यहाँ तक तो बनेगा नहीं। 20 के बाद गिन लीजिए 21 22 23 24, इधर भी एक भी नहीं बन रहा। 19 के बाद चलिए 20 21 22, 19 के बाद भी नहीं बन रहा। अब चलते हैं हम लोग 9 से, तो 9 के बाद 10 और 1 11, तो यहाँ पे भी नहीं आ रहा। 24 के बाद 25 आना चाहिए था, यहाँ कम है, ठीक है। तो 24 के बाद नहीं बनेगा, और 5 तो सिंगल है। तो हम देखें कि लेफ्ट से जब चले हैं तो एक
पेयर का निर्माण हुआ ST, और राइट से चले हैं तो एक पेयर का निर्माण हुआ C। तो टोटल कितने पेयर हो गए हैं? टोटल 2 पेयर का निर्माण हो गया। अब यहाँ आ रहा होगा कि XE क्यों नहीं लिए, तो क्यों नहीं लिए तो अभी हम बताएं, इसलिए बता रहे हैं कि जब भी करिए अब कोडिंग से करिए। इसमें क्या होगा कि आप इससे जब हम चले तो एक भी पेयर का निर्माण नहीं हुआ, लेकिन जब हम ABCD से चले तो हम देखते थे कि यहाँ पे E एक पेयर बन जा रहा था। तो ये कब बनता है? जब आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़िएगा तब इसका यूज कर सकते हैं, रिपीट करेंगे ABCD को, अन्यथा हम लोग अल्फ़ाबेट में नहीं करेंगे, क्योंकि 26 अक्षर से ही मतलब होता है, दोबारा हम लोग इसमें रिपीट नहीं करेंगे। ध्यान से यहाँ पे समझिएगा कि XE नहीं बनेगा, जब भी बनेगा तो एक ST बनेगा C। तो टोटल कितना पेयर बन गया? 2 पेयर का निर्माण हो गया। तो ये 4 गो रूल लिखाए थे, यही 4 गो रूल से जो भी क्वेश्चन लगभग बनता है हमने चारों रूल लिखा दिया। तो यह है सेकेंड वीडियो अल्फ़ाबेट का, और इसमें बताइए कमेंट करके कि कहाँ आप लोग के कोई दिक्कत है, तो इसमें आप कमेंट में बता सकते हैं कहाँ दिक्कत है, उसके लिए हम लोग रिप्लाई करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए।